सभी को सादर जय सिया राम। तो आज हम आप सबके मध्य में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं और विषय है मानस से जीवन, अर्थात रामचरितमानस से जीवन को कैसे जोड़ा जाए। वैसे देखा जाए तो आजकल हर किसी को मानस की आवश्यकता है, उनका आश्रय लेने की आवश्यकता है, लेकिन मानस का एक एक चौपाई मंत्र के समान है। बोले ये कैसे? तो इसके संदर्भ में हमें एक बड़ी सुंदर घटना स्मरण आती है। जब हमारे देश में मुगल साम्राज्य था और अकबर का शासनकाल था, तब अकबर का भेंट एक बार सूरदास जी से हुआ और सूरदास जी से भेंट होते ही अकबर ने प्रश्न किया कि आप बताइए कि आपकी और तुलसीदास जी की कविता में किनकी कविता श्रेष्ठ है। तब सूरदास जी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया और सूरदास जी ने कह दिया कि बादशाह, कविता तो हमारी सर्वश्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, अकबर को आश्चर्य हुआ और अकबर ने कहा कि सूरदास जी, आप तो फकीर हैं, संत हैं, और किसी संत को ऐसा अपना आत्म प्रशंसा करना शोभा नहीं देता। सूरदास जी ने कहा, बादशाह, जैसा तुम्हारा प्रश्न था वैसा हमने उत्तर दे दिया। तुमने प्रश्न किया कि कविता किनकी श्रेष्ठ है, तो कविता तो हमारी श्रेष्ठ है, और तुलसीदास जी की जो मानस है उसे हम कोई कविता नहीं समझते, क्योंकि मानस का एक एक चौपाई तो मंत्र है, जीवन का कल्याण करने वाला, जीवन को भव से पार करने वाला, सफलता देने वाला मूल मंत्र है श्री रामचरितमानस। और आज की पीढ़ियों में युवाओं के लिए मानस तो बड़ी ही आवश्यक है। वैसे तो सबके लिए आवश्यक है, लेकिन जहां हम देखते हैं कि आज के युवा की स्थिति कैसी है, यदि थोड़ा भी असफलता उन्हें प्राप्त हो जाए तो आजकल के युवा करते क्या हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक चिंता बनी रहती है, तनाव बना रहता है, और तो युवा आत्मदाह, आत्महत्या जैसे दुष्कृत कर्म भी कर लेते हैं। तो इस संदर्भ में हमें एक बड़ी सुंदर प्रसंग मानस की चौपाइयों से अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और स्थिति तब की है जब राम जी का युद्ध रावण से होने वाला, जब राम और रावण का युद्ध होने वाला। देखिए, युद्ध केवल राम जी का रावण से हुआ ऐसा नहीं है। युद्ध की स्थिति तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, और हमारा पूरा जीवन, ये जो संसार है, ये रणभूमि ही है, और इस रणभूमि में हमें प्रत्येक क्षण युद्ध करना होता है, सफलता के लिए युद्ध करना होता है। तो आज जैसे ही युद्ध की स्थिति हुई तो विभीषण ने देखा कि रावण रथु रघुबीरा, रावण तो महारथी है, रथ पर बैठा है, लेकिन राम जी के चरणों में तो चरण पादुका भी नहीं है। विभीषण जी घबरा और आकर पूछा कि प्रभु, ऐसे में आपको विजय कैसे प्राप्त होगी? आपके पास तो कोई रथ भी नहीं है। तब राम जी ने कहा कि विभीषण जी, विजय प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जिस रथ की आवश्यकता होती है वो रथ कैसा होता है। और यही बात हम युवाओं को अपने जीवन में सफलता के लिए धारण करनी चाहिए। राम जी कहते हैं विजय रूपी जो रथ होता है वो कैसा होता है। तो प्रभु कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अर्थात जो विजय रूपी रथ है उसके जो चक्के होते हैं, पहिए होते हैं, वो कौन से हैं? तो बोले शौर्य और धैर्य ही तो पहिए होते हैं। लेकिन देखिए, शौर्य, परिश्रम करना ही आवश्यक नहीं है, मन में धैर्य होना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक माली किसी वृक्ष को यदि 1000 घड़े जल से सींच क्यों ना दे, पर उस वृक्ष में फल तभी लगता है जब उसका ऋतु आता है, समय आता है। इसलिए परिश्रम तो हम करें, मेहनत तो हम करें, लेकिन धैर्य रूपी
जो समय है वो भी हमें अपने हृदय में धारण करना होता है। फिर प्रभु कहते हैं कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो विजय रूपी रथ है, सत्य के पथ पर आगे बढ़कर शील धारण करके और अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय करना ही उस विजय रूपी रथ की ध्वजा होती है। और ऐसे रथ का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि उस रथ के घोड़े कैसे होते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि बल, उस रथ में 4 घोड़े होते हैं। पहला है बल, दूसरा है दम, तीसरा है विवेक रूपी बुद्धि और चौथा है परिहित। बलवान होना केवल शरीर से बल नहीं, मानसिक बल, आत्मबल होना आवश्यक है। दूसरी बात है दम अर्थात आत्मनियंत्रण होना आवश्यक है। तीसरी बात है विवेक रूपी बुद्धि की। और ये जो विवेक रूपी बुद्धि है ये आता कहाँ से है? तो रामचरितमानस में ही बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। हमारी संगति कैसी है, हम किन लोगों के साथ में रहते हैं, हमारा संग कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और सज्जन पुरुषों का संग धारण करके, परिहित अर्थात दूसरों पर दया करके, और इस प्रकार 4 घोड़े हो। लेकिन इन घोड़ों और रथ का सारथी कैसा होता है? तो प्रभु श्री राम कहते हैं ईस भजनु सारथी सुजाना। अब देखिए आजकल के जनमानस में ये प्रश्न तो बड़ा प्रचलित है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। देखिए ये केवल शब्द अलग होते हैं, अर्थ यदि हम समझे तो दोनों के एक ही होते हैं। हम जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा हमारा भाग्य बनता जाएगा। लेकिन कर्म में हम इतने व्यस्त ना हो जाए कि जिन प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है उन्हें ही भूल जाए। इस संसार सागर को पार लगाने वाला यदि कोई सारथी है तो वो है ईस भजन सारथी सुजाना। प्रभु का भजन करते हुए हमें इस संसार रूपी विषमताओं से पार करके सफलता को प्राप्त करनी है। अंत में भगवान श्री राम कहते हैं कि विभीषण जी, ऐसा रथ जिसके पास होता है, महा अजय संसार रिपु जीत सकहि को वीर, जाके असरस रथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। जिनके पास ऐसा रथ होता है, सत्यशील, धैर्य और शौर्य के साथ परिपूर्ण जिनका स्वभाव होता है, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। इस संसार रण में उसकी विजय अवश्य होती है। और इसी भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए देखिए हमारे जो साधु संत हैं सबने कहा है कि रामचरितमानस का नित्य दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। हमसे यदि कुछ और ना बन पड़े तो हम एक निश्चय ले कि दिन में हम 5 चौपाई अवश्य पढ़ा करें और इस प्रकार मानस का आश्रय लेकर बिना भयभीत हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़े। हमारे संत महात्मा गाया करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो राम जी के शरणागत है। इसलिए हमारे संत महात्मा गाते हैं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें। काहे को डरे रे, काहे को डरे, हरि आप ही उठावे सब भार, उदासी मन काहे को करे। इसलिए बिना भयभीत हुए शौर्य अर्थात परिश्रम के साथ मन में धैर्य धारण करके प्रभु के शरणागत होकर हम जीवन में मानस का आश्रय लेकर सफलता पथ पर बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आइए इसी भाव के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण।